हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना। पुरानी नापी से नाप ले करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ब्लाउज़ है और इस ब्लाउज़ को माप ले करके हमें ब्लाउज़ की कटिंग करना है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज़ है और ब्लाउज़ का जो हुक है आपको बंद करके रखना है, ओपन करके इसको नहीं रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कपड़े को ओपन करेंगे। ये हमारा कॉटन ब्लाउज़ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज़ की भी कटिंग करते हैं तो सेम मेथड से कटिंग होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कपड़े को 2 बार फोल्ड किए हैं और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, उसका चौथा भाग लिए हैं 9 इंच। इस तरह आपको अपने साइज़ के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। अब पुराने वाले ब्लाउज़ को लेंगे और देखिए शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखते हुए खींचते हुए यहाँ पर इसका माप लेंगे। ज़्यादा नहीं खींचना है। तो 14.5 इंच पीछे के पल्ले में आ रहा है। अब आगे के पल्ले का भी चेक करेंगे तो यहाँ भी देखिए 14.5 इंच आ रहा है। छोटा बड़ा भी हो जाता है, जैसे आगे का पल्ला ज़्यादा है तो आगे के पल्ले से ही ब्लाउज़ का मेजरमेंट ले। अगर पीछे के पल्ले से लेते हैं तो ब्लाउज़ का जो लंबाई है कम पड़ता है, फिर पहनने के बाद ब्लाउज़ ऊपर की साइड से टंगने लगता है। तो देखिए 14.5 इंच इसका लंबाई आया है। तो 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे सिलाई के लिए। तो 15.5 इंच पर निशान लगाए हैं। उसके बाद इस निशान को यहाँ पर देखिए इस तरह सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं शोल्डर मार्किंग करूँगी। तो 36-38 साइज में शोल्डर आप 5.5 इंच रख सकते हैं, 5.25 इंच भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ पर रखेंगे जितना भी आपका चेस्ट का चौथा भाग रहता है, प्लस उसमें 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो चेस्ट है 36 इंच, तो 6.5 इंच मैं यहाँ पर मार्किंग की हूँ और इस लाइन को देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ब्लाउज से भी निकालना बताऊँगी बहुत ही ईजी तरीके से। तो इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आर्म होल की गोलाई देना है 1 इंच पर, इस तरह से। ये हो गया पीछे के पल्ले का आर्म होल का गोलाई। नेक की चौड़ाई यहाँ पर आप 2.25 इंच रखेंगे। अब ब्लाउज से आपको किस तरह से शोल्डर की मार्किंग करना है और आर्म होल की माप लेकर के मार्किंग करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हुक को बंद करके रखेंगे और दूसरी चीज़ क्या है कि जो गला है उसको फैला करके इस तरह से नहीं रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक गला है ना फैला हुआ है, तो अगर इस तरह से माप लेंगे तो पूरा आपका ज़्यादा आएगा। देखिए इस तरह से गले को ना आपस में एकदम गोलाई करके रखेंगे इस तरह। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर हम स्लीव्स को ज्वाइंट करते हैं उधर से 1/2 इंच आपको दोनों साइड से ले लेना है। तो दोनों साइड से 1/2 इंच ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। इस तरह आपको यहाँ पर शोल्डर मार्किंग कर लेना है 5.5 इंच। इसके बाद आर्म होल की मार्किंग करने के लिए देखिए इस तरह से स्केल को आर्म होल के नीचे से रखेंगे और शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखते हुए इसका माप लेंगे। तो 6.5 इंच पर हमारा आर्म होल आ रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले से ही 6.5 इंच आर्म होल की मार्किंग कर दी है। इसके बाद अब पीछे वाले गले की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज को देखिए बैक साइड से रखेंगे इस तरह और स्केल को गले के नीचे रखेंगे। यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दी है वहाँ पर गले को रखे हैं और इस तरह से खींचते हुए इसका माप लेंगे। तो 10 इंच पर देखिए गला तैयार है। तो 10 इंच पर अगर हम माप लेते हैं तो गले की लंबाई कम पड़ती है, ऊपर से 2.25 इंच इसकी चौड़ाई है। और देखिए 10 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग की है और दूसरा मार्किंग हम यहाँ से लेंगे। तो देखिए तैयार हमारा नीचे का लेंथ कितना है, 4.25 इंच। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन दोनों साइड से आएगा तो 4.5 इंच पर रेडी होगा। और जब गले की लंबाई लेते हैं 10 इंच का है तो सिलने के बाद ये 9.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर 1/2 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। देखिए 10.5 इंच पर रखे हैं तो सिल करके गला हमारा 10 इंच पर रेडी हो जाएगा। तो जितना गले का लेंथ रहता है उससे 1/2 इंच आप प्लस करके रखिए। अब ऊपर से इसकी चौड़ाई है 2.25 इंच, नीचे से 1/2 इंच बढ़ाते हुए 3.25 इंच लेंगे और इस तरह से यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया एक नॉर्मल गले का मार्किंग। अगर आप एक नॉर्मल गला बनाते हैं तो इसी तरह यहाँ पर आप शेप दे सकते हैं 1/2 इंच नीचे से बढ़ा करके। तो मैं यहाँ पर मटका गले का शेप दूँगी। तो ऊपर से देखिए 3.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग है हमारा
जहाँ पर डोरी लगाते हैं उसके लिए। नीचे से भी देखिए 3.5 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे इस तरह। 3 इंच या फिर आप 3.5 इंच ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग की हूँ और इस लाइन से बाहर की साइड 1/2 इंच मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पर मटके गले का शेप देंगे। इस गला को हम बिना पेपर पेस्टिंग के बनाएंगे पाइपिंग लगा करके। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो यहाँ पर आप उरेब पट्टी लगा करके गले को पलट करके बना सकते हैं, क्योंकि ये ब्लाउज़ तो हमारा कॉटन है। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग लगा करके इसको फिनिशिंग करूँगी। चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन। अगर आपको ब्लाउज से माप लेना है तो किस तरीके से चेस्ट का माप लेंगे, तो ब्लाउज को सीधी साइड से रखेंगे इस तरह। और देखिए ये हमारा है हुक पट्टी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो हुक पट्टी वाले मतलब जो है उसको ले करके मापना है। तो 9 इंच पर देखिए ये हमारा तैयार है। और जो आई पट्टी है तो आई पट्टी को छोड़ते हुए इसका माप लेना है। अगर दूसरी साइड से माप लेते हैं तो इसको छोड़ते हुए माप लेंगे। तो देखिए 9 इंच यहाँ भी आ रहा है आई पट्टी को छोड़ते हुए। अब कमर का माप लेंगे तो देखिए हुक पट्टी को ले करके इसका माप लेंगे तो 7.5 इंच आ रहा है और आई पट्टी को छोड़ते हुए अब यहाँ पर मापेंगे तो यहाँ से भी देखिए 7.5 इंच आ रहा है। यानी कि जो कमर है हमारा 30 इंच का है, उसका चौथा भाग हो गया 7.5 इंच। तो कमर का माप लेंगे तो कमर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच यहाँ पर डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 8.5 इंच और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे तो ये हो गया सिलाई वाला लाइन और ये हो गया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। पीछे के पल्ले का मार्किंग कंप्लीट हो गया है और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हम गले को आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए गले की कटिंग बहुत ही सुंदर हुआ है और इस गले को फिनिशिंग करने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा आता है। अब हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से कपड़े को 3 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। पीछे वाले पल्ले से आगे वाला जो पल्ला है उसको 3 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में फोल्ड करना है। उसके बाद नीचे से 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हुक और आई पट्टी के लिए भी 1/2 इंच मार्किंग कर लेंगे। अगर आप पीछे साइड में ओपन रहते हैं तो पीछे में 1/2 इंच मार्किंग कीजिएगा और अगर आपका ब्लाउज़ आगे की साइड ओपन रहता है तो आगे की साइड में 1/2 इंच यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब जो पीछे का पल्ला है जो मैंने कटिंग करके रखी हुई है उसको इसको बराबर से रख करके सेट करेंगे। हुक और आई पट्टी को छोड़ते हुए रखना है और जो नीचे से 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग की है उस मार्किंग को भी छोड़ते हुए पीछे वाले पल्ले को रखना है। इसके बाद जितना शोल्डर है आपको यहाँ पर शोल्डर की साइड मार्किंग कर लेना है और शोल्डर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर देखिए लंबाई में मैंने 1/2 इंच और एक्स्ट्रा रखी हुई है और आर्म होल की साइड देखिए डॉट डॉट की मार्किंग करेंगे। शोल्डर आपका सेम रहेगा, जितना आप पीछे के पल्ले में शोल्डर रखे हैं उतना ही आगे के पल्ले में भी शोल्डर रहेगा। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कमर की साइड से और आर्म होल की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताई कि जो पीछे वाला पल्ला है उसकी कमर से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है और आर्म होल की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। सिलने के बाद आपका पीछे वाले पल्ले का ही लेवल आ जाएगा। अब पीछे वाला जो पल्ला है उसको अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद आर्म होल की साइड से 1/2 इंच देखिए इस तरह से डाउन करेंगे। अब गले की लंबाई यहाँ पर हम रखेंगे 6.25 इंच। सिलने के बाद ये 6 इंच पर रेडी हो जाएगा। 6.25 से 6.5 इंच आप ले सकते हैं जितना आपका लंबाई रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है कि गले का माप आपको इस तरह से निकालना है। ऊपर से इसकी चौड़ाई है 2.25 इंच, पीछे के पल्ले के बराबर रखना है और नीचे से 2 पॉइंट बढ़ाएंगे आगे वाले साइड में। तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग की है, क्योंकि पीछे का पल्ला जो है वो थोड़ा सा गला ब्रॉड रहता है और आगे में ज़्यादा ब्रॉड रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो देखिए डीप गले में मैं यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ाती हूँ आगे की साइड से
और इसके बाद यहाँ पर देखिए गले का शेप देंगे। तो यहाँ पर जिस भी टाइप का आपको गले का शेप देना हो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल गले का शेप दी हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखेंगे और 10.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो 10.5 इंच इसकी लंबाई आप 36 साइज तक रख सकते हैं। और यहाँ से रखे हैं 3.25 इंच, 4 इंच से 2 पॉइंट कम रखे हैं। नीचे से 1/2 इंच और कम कर लेंगे। तो यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे कि ऊपर से 3.25 इंच है, 4 इंच से 2 पॉइंट कम, और यहाँ पर 3 इंच 2 पॉइंट पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान से आगे की साइड 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह, और स्केल से देखिए यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को तिरछा करके मिला देंगे। नीचे तक दोनों निशान को लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर समझ लीजिए कि जो आर्मल है, आर्मल का जो जैसे मार्किंग करके बॉक्स बनाते हैं ना, आर्मल की गोलाई देने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो देखिए इस तरह से एक बॉक्स बनाए हैं, और जहाँ पर हमारा कोना आता है, कोना से 1/2 इंच आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। इसके बाद देखिए इस पॉइंट को ना यहाँ पर आपको इस तरह कर्व देते हुए मिला देना है। यहाँ तक मैंने मिला दी है, और मिलाने के बाद जो आर्मल का बीच सेंटर है वहाँ से देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे, और जो 1/2 इंच मैंने मार्किंग की है तो इसी लाइन को टच करते हुए देखिए इस तरह इस लाइन से मिला देना है। आर्मल की साइड से थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे, जिसे सिलाई लगाने के बाद आर्मल जो है घुस जाता है, तो ये कपड़ा आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो आर्मल की गोलाई परफेक्ट आएगी। अब नीचे वाला लाइन में देखिए यहाँ पर आपको तिरछा करके इस तरह मिला देना है। अगर आप इसकी कटिंग नहीं भी करते हैं तो जब सिलाई लगाते हैं तब इसकी कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर इसका नहीं रखेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा तो जो प्रिंसेस कट है वो सिलने के बाद आपका कपड़ा कम पड़ जाता है। तो 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़रूर रखें। यहाँ से देखिए 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, तो सिलने के बाद ये 3 इंच पर रेडी होगा। अब दूसरी साइड से भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 इंच ऊपर इधर से आ गया और बाकी इधर से आएगा। तो जहाँ पर 1/2 इंच की मैंने मार्किंग की है सिलाई के लिए, उस मार्किंग को छोड़ते हुए देखिए यहाँ पर 3 इंच उधर से आया है और बाकी इधर से। तो 7.5 इंच पर यहाँ पर हमारा चाहिए, क्योंकि 30 इंच का हमारा कमर का लेंथ था, 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन। तो अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज़ आपका एकदम परफेक्ट बनेगा और कहीं से भी आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। चेस्ट का देखिए चौथा भाग लिए हैं 9 इंच, और 1 इंच और मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड की हुई है 10 इंच, क्योंकि यहाँ भी आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा जब डॉट पॉइंट की सिलाई लगेगी। यानी कि जो डॉट मैंने मार्किंग की है उसकी सिलाई लगेगी, और 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्किंग है वो कपड़ा आपका कटिंग हो जाएगा। तो 1 इंच यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारे वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको भी कटिंग करके अलग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ जो एक्स्ट्रा मार्किंग है उसको भी कट करेंगे, और 1/2 इंच ऊपर की साइड जो मैंने मार्किंग की थी उसको भी यहाँ पर कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो आगे के पल्ले का भी कटिंग हो चुका है, और नीचे से जो मैंने 1/2 इंच और एक्स्ट्रा फैब्रिक को बढ़ाई है उसको सिलाई लगाने के बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को आपको 2 बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और जो ब्लाउज हमारा माप है उसको लेंगे और स्लीव्स का माप लेंगे। तो जितना आपका स्लीव्स रहता है उससे 1 इंच प्लस करके रखेंगे। 10.5 इंच इसका लंबाई है, तो मैं यहाँ पर 11.5 इंच स्लीव्स का लंबाई लूँगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे सीधी से, और यहाँ से स्लीव्स का लंबाई लेंगे। 10.5 इंच हमारा स्लीव्स रेडी है, 11.5 इंच लेंगे 1 इंच सिलाई मार्जिन को रखते हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक लाइन बनाएंगे इस तरह से, और अब यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से इसका माप लेंगे, तो 5 इंच पर हमारा तैयार है, तो 5 इंच लेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ से 3.5 इंच डाउन करेंगे और एक लाइन बनाएंगे। अगर शॉर्ट स्लीव्स बनाते हैं तो 2.5 इंच डाउन कीजिएगा,
और अब यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और शोल्डर की साइड 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए इसका माप लेंगे। तो 9 इंच पर देखिए हमारा आ रहा है सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए। तो यहाँ से तिरछा में आपको 9 इंच पर एक निशान लगाना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ तक आपको सीधा मार्किंग रखना है और डॉट डॉट करके यहाँ पर मिला देंगे। देखिए तिरछा में मैंने स्केल को रखी है और इस तरह से डॉट डॉट करके इसको मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए शोल्डर से ऊपर थोड़ा सा 2 पॉइंट बस ऊपर जाएंगे। जहाँ पर मैंने मार्किंग की है डॉट डॉट की ना, वहाँ से 2 पॉइंट ऊपर जाना है और देखिए 1/2 इंच और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हो गया आपका आगे वाला पल्ला में, और जो मैंने बड़ी जो लाइन की मार्किंग की है वो पीछे का पल्ला है। तो जो फर्स्ट में मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। और जो 1/2 इंच मैंने डाउन की है वो आप अभी भी कटिंग कर सकते हैं या फिर सिलाई लगाने के बाद भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब आप सिल करके ट्राई कर सकते हैं। ब्लाउज़ आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। तो सिलिए और ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ब्लाउज़ किस तरीके का बना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की किसी और भी साइज़ में कटिंग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक एक चीज़ करके बताई है। आप हमारे चैनल पेज से देख सकते हैं कि पेपर पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हर एक साइज़ में आपको अलग अलग मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।